बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 300 अरब के ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में 258 अरब के घपले, ठेकेदारों को अदायगियों में 93 अरब जबकि सिविल वर्क्स में 80 अरब की बेज़ाब्तियां हुई। ऑडिटर जनरल की चशमकुशा रिपोर्ट, टैक्सों में छूट के मामलात भी सामने आए। ऑडिटर जनरल पंजाब की जानिब से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर किए गए ऑडिट का वॉल्यूम 2 जारी कर दिया गया है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में मजमूई तौर पर 2 खरब 58 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ठेकों, ज़ायद अदायगियों और टैक्सेस में छूट समेत मुतअद्दिद मालियाती अमूर में बेज़ाब्तियां हुई हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में मार्केट रेट से ज़ायद कीमत पर खरीदारी की गई। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए टैक्सेस में ठेकेदारों को छूट समेत दीगर अमूर में 85 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियां हुई हैं। ऑडिट रिपोर्ट चीनी और मकामी ठेकेदारों को अदायगियों और मुख्तलिफ अमूर पर भी 93 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियां हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑरेंज लाइन मंसूबे के सिविल वर्क में 80 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियां हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट समेत तामीराती काम भी महंगे नरखों अलाट किए गए थे, जबकि मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए महकमा खजाना के बाई एनुअल रेट्स भी नजरअंदाज किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इन माली बेज़ाब्तियों पर LDA और मास ट्रांजिट हकाम से जवाब मांगा गया, लेकिन वो मुफस्सिल जवाब नहीं दे सके, जिस पर ऑडिट पैरा बना दिए गए हैं। महकमा खजाना जी हजूरी के रिकॉर्ड तोड़ने लगा। खजाना खाली होने पर CNW की तमाम तरक्याती स्कीमों की समरियां मुस्तरद। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की तमाम समरियां मंजूर कर ली गई। महकमा खजाना ने खजाना खाली होने पर तमाम महकमों के तरक्याती स्कीम्स की तमाम समरियां मुस्तरद कर दी हैं। महकमा CNW की भी नई तरक्याती स्कीम्स की समरियां मुस्तरद कर दी गई हैं। महकमा खजाना ने ये स्कीम्स अगले तरक्याती प्रोग्राम में रखने की हिदायत की है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के इलाके गुजरात और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला के इलाके मंडी बहाउद्दीन की तरक्याती स्कीम्स की समरियां मंजूर करने का रुझान जारी है। इजाफी फंड्स की मंजूरी हुकूमत के गले पड़ गई। वसाइल मौजूद न होने पर बजट में कट लगाना शुरू कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के लिए तजवीज़ करदा इजाफी फंड भी कम कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ अजला के लिए इजाफी फंड तो मंजूर किए गए, लेकिन इजाफी फंड की मंजूरी के बाद अब हुकूमत के लिए नई मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि रिसोर्सेज ना होने पर बजट में कट लगाना शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के लिए तजवीज़ करदा इजाफी फंड भी कम कर दिए हैं। लाहौर के लिए 5 अरब 46 करोड़ रुपए का इजाफी फंड मंजूर किया गया था। महकमा खजाना ने सिर्फ 50% फंड देने की इजाजत दी। लाहौर को वाटर सप्लाई और अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी 5 अरब रुपए का इजाफी पैकेज मंजूर किया गया था। महकमा खजाना की सिफारिशात पर अब रवां साल सिर्फ 2 अरब 73 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। लाहौर का मास्टर प्लान 2050 LDA ने रूडा की आज़ाद हैसियत तस्लीम कर ली। ड्राफ्ट में रूडा का हदूद अरबा तस्लीम, नॉर्दर्न साइड पर रावी के अतराफ गैर कानूनी फैलाव को रोका जा सकेगा। BRB से बॉर्डर तक ग्रीन एरिया डिक्लेयर होगा। 35 लाख आबादी एडिशनल तौर पर एडजस्ट होगी। मास्टर प्लान की मंजूरी के बाद कंसल्टेंट की मुशावरत पर रोडा का मास्टर प्लान इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। रोडा के फेज 1 से नॉर्दर्न साइड पर शहर का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। नॉर्दर्न साइड पर रावी के गिर्द गैर कानूनी हंगम फैलाव को रोकना भी मुमकिन हो सकेगा। रोडा की हदूद में BRB से बॉर्डर तक ग्रीन एरिया डिक्लेयर करने की तजवीज भी शामिल की गई। रोडा में शहर की बढ़ती रिहायशी जरूरियात के पेश नजर 3.5 मिलियन आबादी को एडिशनल तौर पर एडजस्ट किया जा सकेगा। रोडा के इनकॉर्पोरेटेड प्लान से शहर के ग्रीन एरिया को भी बचाना मुमकिन होगा। LDA के शोबा C&I ने मास्टर प्लान की मंजूरी पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरदर्द की दवा दर्द सर बन गई। पैनाडोल की शदीद किल्लत बरकरार। शहरी ख्वार डेंगू बुखार के मरीज दवा ढूंढते हो गए बदहाल, जबकि महकमा प्राइमरी हेल्थ की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान को पैनाडोल की मतलूबा सप्लाई बहाल करवाने की इस्तदा भी बेसूद गई। सर दर्द और बुखार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा पैनाडोल की कई माह से जारी किल्लत का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लाहौर में पैनाडोल की सप्लाई तलब के मुकाबले में आधी से भी कम हो गई है, जिसकी वजह से शहरी और खास तौर पर डेंगू बुखार के मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं। पैनाडोल की शदीद किल्लत को दूर करने के लिए महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से ड्रैप को भी मुरासला भिजवाया गया, लेकिन इस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की सप्लाई चेन मुतारिफ करवाने का फैसला ठप हो गया। नून लीगी हुकूमत ने रवा माली साल 40 करोड़ का मनसूबा शामिल किया। साबिक हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए। PTI सरकार ने मेडिसिन सप्लाई चेन का मनसूबा नजरअंदाज कर दिया।
मुस्लिम लीग नून की पंजाब में मुख्तसर अरसा की हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात के मयार को बरकरार रखने के लिए सालाना अरबों रुपए की खरीदी जाने वाली अद्वियात की तफसील के लिए मेडिसिन सप्लाई चेन मुतारिफ करवाने का मंसूबा तश्कील दिया। मेडिसिन सप्लाई चेन मंसूबे के लिए रवा माली साल में 10 करोड़ रुपए के फंड भी मुख्तस किए गए। ताहम PTI की मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया गया है। टीचिंग अस्पतालों में सालाना अरबों रुपए की खरीदी जाने वाली अद्वियात में महफूज ट्रांसपोर्टेशन का निजाम न होने की वजह से अद्वियात के ज़िया और गैर मौसर होने की शिकायत सामने आती हैं, जिसके लिए सप्लाई चेन का मरबूत निजाम वज़ा करने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन अब इसे सर्द खाने में डाल दिया गया है। सर्दियों में गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने नई पाइपलाइंस को बहाल करने की इजाज़त दे दी। उधर सर्दियों के आगाज़ में ही गैस किल्लत शुरू होगी। अक्सर इलाकों में गैस प्रेशर डाउन हो गया। वफाकी हुकूमत ने सुई नॉर्दर्न को नई पाइपलाइनों में गैस बहाल करने की इजाजत दे दी, जबकि कनेक्शन लगाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सुई नॉर्दर्न ने पाइपलाइंस में गैस बहाली का काम शुरू कर दिया। नई पाइपलाइनों में गैस की बहाली से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के फंड्स की रिकवरी भी बढ़ेगी। दूसरी जानिब लाहौर में गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी। शहर में गैस प्रेशर डाउन होने की शिकायतों में इजाफा हो गया। सुई नॉर्दर्न को 30 मिलियन क्यूबिक फुट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में गैस लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात शुरू हो गई। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लाहौर समेत मुल्क भर में देखा गया। सूर्य ग्रहण का दौरानिया 2 बजे से शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहा। साले रवां का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर हो गया। ये सूरज ग्रहण लाहौर में 3:49 पर शुरू हुआ, 4:54 पर अपने जोबन पर पहुंचा, जबकि शाम 5:20 पर सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर हो गया। सूरज ग्रहण का 61% हिस्सा लाहौर में देखा गया। माहिरीन का कहना है कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे असरात ये होते हैं कि जब सूरज के आगे चांद आ जाता है तो उसकी रोशनी रुक जाती है। जब वो साइड से अचानक हटता है तो वो उसकी तेज़ रोशनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हम तक पहुंचती है, तो वो हमारी स्किन को या हमारी आई साइट को भी थोड़ा डैमेज कर सकती है। हेड ऑफ माहिर अमराज चश्म डिपार्टमेंट गंगाराम अस्पताल प्रोफेसर हुमा कियानी का कहना है कि सूरज ग्रहण की शुआएं आंखों की बिनाई के लिए खतरनाक हैं। लोगों को बहुत शौक है कि डायरेक्टली वो इसको ना सोलर इक्लिप्स को या इसको सूरज ग्रहण को देखने की कोशिश करते हैं। वो सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सूरज है उसकी रेडिएशंस आ रही हैं। ये रेडिएशंस आंख के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ये रेडिएशंस जो हैं ये जब आप उसको डायरेक्टली देखोगे तो पानी आंखों से आना शुरू हो जाता है और दर्द उठ जाती है। सूरज ग्रहण के हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। सूरज ग्रहण के हवाले से पाए जाने वाले मुख्तलिफ नजरियात अपनी जगह, लेकिन माहिरीन के मुताबिक उसकी तरफ देखने से गुरेज ही करना चाहिए। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल इस्लाम, लाहौर। के समनाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबे का टेंडर खोल दिया गया। कार्लसन कंपनी ने 1 अरब 83 करोड़ की बिड देकर टेंडर अपने नाम कर लिया है। चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन खान के ऑफिस में टेंडर खोला गया। LGA ने 7 कंपनीज को प्री क्वालिफाई किया था। कार्लसन और KNK ने टेंडर हासिल किया। कार्लसन ने 4.2% कम बिड देकर टेंडर हासिल किया, जबकि KNK 4.4% कम बिड देकर दूसरे नंबर पर रही। इससे कबल समनाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबे के लिए 2 मरतबा टेंडर जारी किया गया था, ताहम ठेकेदारों की अदम शिरकत के बायस दोनों मरतबा टेंडर मनसूख कर दिया गया। लेस्को ने रवा माली साल सार्फिन को बिजली के कनेक्शन देने के अहदाफ मुकर्रर कर दिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन को 3,25,000 कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने रवां माली साल के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कनेक्शन लगाने की मंजूरी ले ली है। लेस्को की जानिब से घरेलू, कमर्शियल, सनती और ट्यूबवेल के सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएंगे। लेस्को ने सार्फिन को कनेक्शन देने का ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ करवा रखा है। सार्फिन ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा कर डिमांड नोटिस ले सकते हैं। डिमांड नोटिस जमा होने पर लेस्को सार्फिन को कनेक्शन देने के पाबंद होगी। सरकारी स्कूलों में बनाए गए नए कमरों में नाकिस काम की मुरम्मत का आगाज ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ की सुस्ती की वजह से काम इर्तिबा का शिकार है। बरतानवी इमदाद से बनाई गए 166 स्कूलों में कमरों की मुरम्मत का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। कमरों को ऑपरेशनल करने के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इन कमरों की छतें नाकिस हैं, जबकि कमरे जलजला प्रूफ भी नहीं है। जिसके बाद इन कमरों में क्लासेस लगाने से रोक दिया गया और नकाइस दूर करने के अहकाम दिए गए। मुतलका डिस्ट्रिक्ट के
CEO की सरबराही में कमेटियां बनाई गई। ताहम असातिज़ा का कहना है कि सर्दियां शुरू हो रही हैं, कमरों की मुरम्मत न होने की वजह से तलबा को बाहर खुले मैदान में ही बैठना पड़ेगा। इस सूरत हाल में बच्चों के बीमार होने का खदशा है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी ऑयल की सप्लाई में कमी से मुख्तलिफ इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, घी और ऑयल कमयाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर आटे और सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई में कमी कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक हफ्ता में 3 दिन आटे की सप्लाई आ रही है। जिस दिन सप्लाई आती है उसी रोज निहायत कलील मिकदार के बायस आटा खत्म हो जाता है और हफ्ते के बाकी 3 रोज सार्फिन खाली हाथ वापस लौटते हैं। ज्यादा तो ज्यादा आटा होना चाहिए। 3 दिन होता 3 दिन नहीं होता तो फिर कितों खाएगा माड़ा बंदा। और जो क्वालिटी इसमें 500-550 वाले में वो तो नहीं है ना, कुल नाकिस घी खा रहे हैं। आटे की भी ऐसा ही है, उसकी क्वालिटी नहीं है, उससे पेट खराब होता है। सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई भी तलब के मुताबिक नहीं आ रही और शहरी शिकवा कना है। शहरी कहते हैं कि बुनियादी इशिया जरूरिया के लिए ही तो यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं। अगर ये इशिया नहीं मिलनी तो यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत पर बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। 10-10 दिन गुजर जाते हैं, कोई आटा नहीं आता, घी चीनी वगैरह कुछ नहीं आता। इनको चाहिए कि ये इधर मुख्तार करना ताकि ये अपना गरीब जो इस्तेमाल कर सके। कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि वो खाते पीते नहीं हैं और सामान पूरा नहीं होता। हुकूमत की वजह से ये मसला बढ़ रहा है और ये मसला नहीं होना चाहिए। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी इशिया जरूरिया की किल्लत का नोटिस लिया जाए और शहरियों को इस अजियत से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महकमा एक्साइज का मनपसंद नामों, हीरोज़, अहम मुकामात और मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम पर नंबर प्लेट्स के इजरा का फैसला। शहरी अपनी मर्जी का नंबर और नाम की नंबर प्लेट्स खरीद सकेंगे। महकमा एक्साइज की जानिब से गाड़ी को मनपसंद नंबर लगाने के शौकीन अफराद के लिए वेंटी प्लेट्स के आगाज का फैसला किया गया है। वेंटी प्लेट्स के SOPs, कीमतों के तयन और अजरा के लिए हुकूमत हाई पावर कमेटी तश्कील देगी। कमेटी की तश्कील के लिए हुकूमत को समरी भिजवा दी गई है। 5 साल कबल थर्ड पार्टी ने वेंटी प्लेट्स के हवाले से वर्किंग मुकम्मल की थी, ताहम गुजरात सरकार ने मंसूबे पर काम रोक दिया था। हुकूमत की जानिब से बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए दोबारा वेंटी प्लेट्स के इजरा का फैसला किया गया है। कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक वेंटी प्लेट्स के इजरा का आगाज किया जाएगा। PTI के चेयरमैन ने जुमे से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान खान का कहना था कि यह हकीकी आज़ादी मार्च है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। GT रोड से बरास्ता इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस ये था कि हमारे पास जब रुपया गिरना शुरू हुआ तो हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं थे उसको रोकने के लिए, और बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने करम किया कि हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की और वो मुश्किल वक्त से गुजरे। फिर कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना था। वो दुनिया में एक सदी के अंदर इतना बड़ा एक बुरहान आता है, उससे निकले और अल्लाह का करम है कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान में कोई 2-3 मुल्क था जिस सबसे बेहतर उससे निकला, और उधर से निकल के 17 साल के बाद मुल्क की सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनिका की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों ख़ुसूसन पानी के नए ज़ख़ायर की तामीर और स्मार्ट डैम्स बनाने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना की मुलाकात में वर्कर्स की फ़लाह व बहबूद, चाइल्ड लेबर के खात्मे, इंसानी हकूक़ और अक़लियतों की वेलफेयर के लिए किए गए इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कोरोना वबा के दौरान ताउन पर यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का शुक्रिया भी अदा किया। गवर्नर पंजाब से साबिक़ मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। ख्वाजा अहमद हसन ने स्कूलों में कुरान पाक की लाजमी तालीम के हवाले से इक़दामात काबिल तहसीन करार दे दिए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक़ चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स दस्तगीर खान, जुल्फ़कार भट्टी, अरशाद खान, चौधरी अब्दुल गफूर ने मुलाकात की, जबकि जाहिद अली बुखारी, चौधरी रियाज, अतीक अहमद, हाजी सिद्दीक भी वफ़द में शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्क को मुआशी और दीगर मसाइल से निजात देने के लिए कोशां है।
मुस्लिम लीग नून के बागबानपुरा ऑफिस में अरकान असम्बली का इजलास। पंजाब असम्बली में अरकान की मुअत्तली की शदीद मज़म्मत की गई। बागबानपुरा ऑफिस में MNA अली परवेज़ मलिक, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA चौधरी शहबाज अहमद शरीक हुए, जबकि हल्का ने 128, PP 153, PP 148 में अवामी मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। लीगी रहनुमा ने 18 अरकान की पंजाब असम्बली से मुअत्तली पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि ऐवान में एहतजाज जमहूरियत और आज़ादी राय की निशानी है। अरकान असम्बली ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज मियां नुमान की गुलबर्ग में ताजिर रहनुमा के घर आमद हुई। लीगी रहनुमा ने उमर खालिद शेख से उनके बेटे मोहम्मद असफंजार शेख के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून में नुमान ताजिर रहनुमा उमर खालिद शेख के घर पहुंचे, जबकि और उनसे जवान साला बेटे मोहम्मद असफंजार शेख के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। हाफिज मियां नुमान ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल खुरम नज़ीर, इरफान नज़ीर, मोहम्मद वक्कास समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। PTI लाहौर तंजीम का लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से इजलास। सहाफ़ी अरशद शरीफ की मगफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ की ज़ेर सदारत लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। पार्टी ऑफिस जेल रोड में मुनक्कदा इजलास में जनरल सेक्रेटरी ज़ुबैर खान नियाजी, MPA मलिक नदीम बारा, एजाज मिनहास और दीगर शरीक हुए। शेख इम्तियाज़ ने कहा कि खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। इजलास में चौधरी नवीद, फ़याज़ भट्टी, हाजी फ़याज़, मलिक आसिफ भिंडर और दीगर भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर मियां तारिक महमूद और MPA मिर्ज़ा जावेद ने लॉर्ड मेयर बोल्टन के दफ्तर का दौरा किया। लॉर्ड मेयर ऑफ बोल्टन चौधरी अख्तर जमान जातरिया ने तारिक महमूद और मिर्ज़ा जावेद को अपने दफ्तर के दौरे की दावत दी थी। तारिक महमूद और मिर्ज़ा जावेद ने लॉर्ड ऑफिस के तमाम शोबों को देखा। दौरे के दौरान चौधरी सदफ ज़िया गोरसी, जबकि चौधरी अफजाल और मियां अरशद चौधरी मुनीब भी हमरा थे। कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी महकमा औकाफ पंजाब की ज़ेर सदारत हजवेरी हॉल दाता दरबार में इजलास। DG LDA की भी शिरकत। इजलास में दाता दरबार में नई वाटर सप्लाई, पार्किंग और ज़ायरीन की सहूलियात के लिए प्लानिंग प्रेजेंटेशन का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर लाहौर ने कहा कि दाता दरबार के तमाम अमूर को मद्देनज़र रखते हुए रीजनल मनसूबाबंदी से मुस्तकिल फ़वाइद हासिल होंगे। सिक्योरिटी सहूलियात, पार्किंग, तोसी, आमदोरफ्त अमूर हल के लिए दाता दरबार के गिर्द पूरे इलाके की प्लानिंग नागज़ीर है। उन्होंने कहा कि दाता दरबार तहखाने की पार्किंग की इजाज़त सिक्योरिटी इदारों की NOC से मशरूत है। ट्यूनिस के सफ़ीर बुरहान अलकामल ने लाहौर में तनोज़िया के कौंसलेट का इफ्तिताह कर दिया। एजाज़ी कौंसल जनरल तनोज़िया मोहम्मद हमीद ने बाज़ाब्ता तौर पर ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। तनोज़िया का लाहौर में कौंसलेट एम्प्रेस रोड पर कायम किया गया, जहाँ तनोज़िया के सफ़ीर ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। तकरीब में कौंसल जनरल तुर्किया अमीर औज़बे, एजाज़ी कौंसल जनरल श्रीलंका यासिन जोया, एजाज़ी कौंसल जनरल बांग्लादेश काजी हमायूं फरीद शरीक हुए, जबकि कौंसल जनरल यूनान शहबाज आगा और दीगर भी शरीक हुए। कौंसल जनरल तनोज़िया मोहम्मद हमीद ने कहा कि पाक तनोज़िया का बहुत पुराना ताल्लुक है, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गैली ने साबिक सदर लाहौर चैम्बर मलिक ताहिर जावेद से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ाने समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गैली ने ऐवान सनत व तजारत के साबिक सदर मलिक ताहिर जावेद से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तजारत बढ़ाने और मुआशी ताल्लुकात मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। निकोलस गैली ने कहा कि फ्रांस ने पाकिस्तानी मसनूआत को मंडियों में रसाई देने और एक्सपोर्ट बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। ऐवान सनत व तजारत के साबिक सदर ताहिर जावेद मलिक का कहना था, पाकिस्तान फ्रांसीसी काविशों को कदर की निगाह से देखता है। GSP+ स्टेटस में तोसी पर फ्रांस के शुक्रगुजार हैं। लाहौर समेत सूबा भर में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम जारी है, जबकि दूसरे रोज़ भी बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे फैलाए गए। पंजाब के 14 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी रही। लाहौर समेत रावलपिंडी, फैसलाबाद, मियांवाली, खुशाब में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। सियालकोट, मुल्तान और बहावलपुर समेत दीगर अजला में भी पोलियो टीमें मुतहरिक रहीं। मुहिम के पहले रोज 14 अजला में 35 लाख से जायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए गए। लाहौर में 4,28,000 से जायद बच्चों को कतरे दिए गए। पोलियो के मर्ज में मुब्तला
ڈاکٹر نادیہ عطا کا کہنا ہے تمام والدین سے درخواست ہے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں۔ میں خود پولیو سے افیکٹڈ ہوں، میرے تمام پیرنٹس کو یہ میسج ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں، کیونکہ یہ آپ کے بچے کو مفلوج ہونے سے بچائے گا۔ والدین اگر اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے پلائیں اور محکمہ صحت کی ٹیموں کا ساتھ دیں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی پولیو فری ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ عظمت اوان، CD42۔ رحیم اسٹور کی جانب سے ربیع الاول کی مناسبت سے عمرے کے ٹکٹوں کی قرآن اندازی کا آخری روز رحیم اسٹور واپلا ٹاؤن میں قرآن اندازی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رحیم اسٹور کی جانب سے ربیع الاول کی مناسبت سے عمرے کے ٹکٹوں کی قرآن اندازی کے لیے آخری روز رحیم اسٹور واپلا ٹاؤن برانچ میں قرآن اندازی کی تقریب سجائی گئی، جس میں 2 خوش نصیبوں میں عمرے کے ٹکٹ تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں CEO رحیم اسٹور رانا عبدالرافع، چودھری عمران سلیمی، چودھری عدیل نے شرکت کی۔ محمد نواز اور رانا فرحان سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ چودھری عمران سلیمی اور CEO رانا عبدالرافع کا کہنا تھا کہ رحیم اسٹور کی جانب سے ربیع الاول کے پورے مہینے لوگوں میں عمرے کے ٹکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اس سال بھی اللہ کا شکر ہے یہ ایکٹیویٹی سکسیزفل رہی ہے، پچھلے 6 سال سے یہ چل رہی ہے اور اس سال بھی اللہ کا شکر ہے ابھی اپنے اختتام پہ آ چکی ہے اور الحمدللہ بڑی سکسیزفل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے کسٹمرز کا تھینکفل ہوں جو ان کے ذریعے یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ کامیاب ہوتی ہے، وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ اس ایکٹیویٹی کو کامیاب بناتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی اور ایک نیک مقصد کے لیے کاوش ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ یہ اس کام کو جیسے بہت چھوٹے سے لیول سے انہوں نے شروع کیا تھا اس کام کو، اور میرا خیال ہے آج یہ 75 عمرہ ٹکٹس پہ لے گئے ہیں اس کو بڑھاتے تو میری تو دعا ہے جی یہ 75-100 ہو جائیں۔ عمرے کے ٹکٹ جیتنے والوں کا کہنا تھا کہ رحیم اسٹور نے کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور رحیم اسٹور کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا۔ رحیم اسٹور کی ایک عظیم کاوش ہے اور رحیم اسٹور نے بڑا اچھا کام کیا۔ تقریب میں اسلامی سوالات کے جواب دینے والوں کو قرآن مجید دیے گئے، جبکہ عمرے کے ٹکٹ جیتنے والے خوش نصیبوں میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین فرحان انصاری کے ساتھ مہر علی اکبر، CD42۔ بانی UMT ڈاکٹر حسن سہیب مراد کی زندگی پر لکھی کتاب علم عمل زندگی کی رونمائی کر دی گئی۔ DHA لائبریری میں تقریب رونمائی ہوئی، جبکہ تقریب میں ڈاکٹر حسن کی اہلیہ ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سعود عثمانی کا ریٹائرڈ قاسم سمیت UMT فیکلٹی اور DHA لائبریری ممبران نے شرکت کی۔ ڈاکٹر نوشابہ حسن سمیت دیگر مقررین نے ڈاکٹر حسن کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر نوشابہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر حسن نے اپنی ساری زندگی علم کو فروغ میں وقف کر دی ہے، جبکہ تقریب کتاب رونمائی کے حوالے سے DHA لائبریری میں ڈاکٹر حسن کی کتاب علم عمل اور زندگی کو مطالعے کے لیے رکھوا دیا گیا ہے۔ گوتم انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ورلڈ پاستا ڈے منایا گیا۔ طلباء نے پاستے کی مختلف ڈشز بھی تیار کی۔ گوتم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے طالب علموں کے لیے ورلڈ پاستا ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء نے مختلف ڈشز کی تیاری میں حصہ لیا اور پاستے کے مزے کے پکوان بنائے۔ مجھے بڑا اچھا لگا ہے، سارے بچے بڑے انتھوزیاسٹک ہیں اور بہت پیشنیٹ ہیں، ہر کسی کا ایک الگ سٹائل لگا ہے اور سیریلز بائی ODR فوڈ کی ایک بڑی اچھی سی بیس لے کے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے۔ گوتم کے کولیبوریشن سے ہم نے ورلڈ پاستا ڈے سیلیبریٹ کیا ہے آج یہاں پہ، اور وی آر ویری ہیپی کہ یہاں پہ شیفس نے بہت لائک کیا ملٹی گرین پاستا کو۔ طالب علموں نے مختلف مسالہ جات اور چکن کا استعمال کر کے متعدد اقسام کے پاستے تیار کیے۔ کسی نے اٹالین پاستا بنایا تو کوئی اطالوی پاستا، سلاد اور دیگر کی تیاری میں مگن رہا۔ اس موقع پر اسٹوڈنٹس نے کہا ڈشز کی تیاری میں بہت مزہ آیا۔ آج ہمیں سیریل بائی ODR نے سپورٹ کیا ہے اور ہم آج ورلڈ پاستا ڈے منا رہے ہیں اور کافی مزہ آیا، میں نے کافی انجوائے کیا ہے اور کافی اچھی ان کی پروڈکٹ ہے۔ گوتم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ورلڈ پاستا ڈے کی مناسبت سے ایکٹیویٹی پر طلباء نہ صرف خوش دکھائی دیے بلکہ انہیں تقریب میں بہت کچھ سیکھنے کے مواقع بھی ملے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ مائدہ وحید، CD42۔ الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں ترقی پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ یونیورسٹی آف لاہور نے اہتمام کیا۔ طلباء کو الائیڈ ہیلتھ پروفیشن کی آگاہی دی گئی۔
यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेरे एहतमाम अलाइड हेल्थ साइंसेज में तरक्की पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। तलबा और तलबात को अलाइड हेल्थ प्रोफेशन की आगाही दी गई। कॉन्फ्रेंस में 3 रोज़ा वर्कशॉप का ऐलान भी किया गया जो 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन अवैस रऊफ, रेक्टर मोहम्मद अशरफ, प्रोफेसर आसिम, प्रोफेसर सईद आमिर गिलानी ने शिरकत की। सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं समेत दीगर भी शरीक हुए। चेयरमैन अवैस रऊफ और प्रोफेसर आसिम का कहना था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप का इनाकाद इंतहाई अहम इकदाम है। Since that we became a very close friend, exchanging visits all the time. Unfortunately, this endless corona pandemic prevent more frequent meetings, but we will continue on this. The access to higher education in this country is around 11 to 12%. So this tells you that not many individuals have the opportunity to actually get qualifications at university level. तकरीब के एहतमाम पर तमाम मेहमानान हसूसी को शील्ड्स भी दी गईं। कैमरामैन खालिद भट्ट के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। सदीक मार्ग की शंघाई रोड पर मुनक्किदा तकरीब में बड़ी तादाद में शहर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने शिरकत की। लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की सालाना तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में चेयरमैन लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मलिक मोहम्मद असलम, वाइस चेयरमैन जावेद इकबाल म्यू, अब्दुल गफूर म्यू, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल भट्टी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अकरम नवाब, चीफ सेक्रेटरी हाजी हनीफ, सरपरस्त आला शौकत हयात और नायब सदर मलिक अब्बास, सीनियर नायब सदर अताउल्लाह म्यू, नायब सदर मलिक रशीद, शब्बीर हुसैन, मलिक नसीर अहमद और मलिक बाबर, नासिर और मियां सुहेल अंजुम ने शिरकत की। तकरीब में सदर लाहौर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मलिक अमजद अली तबस्सुम ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर मलिक अमजद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स को सहूलत फराहम करेगा। ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये है कि हम हर चीज़ को ना अपने कैंडे में लेके आएँ, अपने अंडर लेके आएँ और इंशाल्लाह इस पे हम कर रहे हैं सारे मामले। चेयरमैन एसोसिएशन मलिक मोहम्मद असलम ने कहा कि हम एसोसिएशन के जरिए मजदूर और मिस्त्री को भी इसका हक दिलवा रहे हैं। हम इंशाल्लाह जी मलिक अमजद अली तबस्सुम और चौधरी सरवर जाट साहब का सब विज़न है, हम इस विज़न को लेके आगे चलें कि हमारे मज़दूरों के तोहफ़्फ़त के लिए कोई गवर्नमेंट से अपील करके हम सरकारी एक हॉस्पिटल जहाँ सरकारी बच्चों की तालीम के लिए गरीब मजदूर और मिस्त्री का भी इसमें हक अदा मिले। तकरीब में लाहौर के बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की और एसोसिएशन के अगला लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। लाहौर पोलो क्लब में पिंक इन पोलो कप टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। टूर्नामेंट में 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लाहौर पोलो क्लब में शुरू होने वाली टूर्नामेंट में शरीक 11 टीमों में हर टीम एक खातून खिलाड़ी पर मुश्तमिल होगी, जबकि इवेंट में 5 मुल्की और 6 गैर मुल्की ख़वातीन शरीक हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों में अमेरिका और कनाडा से 2-2 जबकि ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम की एक खातून खिलाड़ी एक्शन में होगी। टूर्नामेंट का फाइनल 30 अक्टूबर इतवार को खेला जाएगा। पंजाब गेम्स के दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्प मुकाबले हुए। खिलाड़ियों और ऑफिशल्स ने मुकाबलों को मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन करार दे दिया। पंजाब गेम्स में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और साहिवाल में बढ़तरी की जंग जारी है। दूसरे रोज 400 मीटर रेस और राउंड इवेंट में डीजी खान के मोहसिन ने पहली पोजीशन हासिल की। जिसों में 56 किलोग्राम फाइट में गुजरावाला के अबू सुफियान और 50 किलोग्राम फाइट में फैसलाबाद के जिशान अली ने फतह समेटी। खवातीन के बास्केटबॉल में लाहौर ने बढ़तरी हासिल की। कबड्डी में फैसलाबाद की टीम मद्दे मुकाबल टीमों पर भारी रही। रेसलिंग में लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद के पहलवान छाए रहे। एथलेटिक्स में लाहौर और फैसलाबाद के एथलीट्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। स्पोर्ट्स की तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है जब तक, और कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक उसके यूथ के अंदर ये गेम का सेक करने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो या उसके लिए मोटिवेशन ना हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जितने प्लेयर्स को खेलने का चांस मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा और वो आगे अपने आप को फर्दर कंटिन्यू कर सकेंगे, उनको आगे चांस मिलेगा ताकि वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। मुंतज़मीन का कहना था कि इवेंट से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आएंगे। इंशाअल्लाह लाहौर दे, गुजरावाला दे, सियालकोट दे, फैसलाबाद दे बड़े बड़े पट्ठे अच्छे आए ने। इंशाअल्लाह इन्हां विचों पट्ठे कढ़ांगे, बाहर दे मुल्क जाणगे, गोल्ड मैडल लियाणगे, मैनूं बहुत उम्मीद है। पंजाब गेम्स के तीसरे रोज फुटबॉल, रेसलिंग, कबड्डी, बॉक्सिंग और साइकिलिंग के मुकाबले होंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।
اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.